आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में कल कोरोना के 9,642 नए मामले आए सामने। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 2,29,993। वहीं उत्तराखंड में 1,54,132 लोग हो चुके हैं डिस्चार्ज। अभी भी उत्तराखंड में 67,691 केस एक्टिव। वहीं कल कोरोना से 137 मरीजों की हुई मौत। पिछले साल लॉकडाउन में वरिष्ठ पत्रकार और समाज सेवी उमेश कुमार द्वारा कई प्रवासियों को घर पहुंचाया था। वहीं इस बार फिर लॉकडाउन में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अपने निजी खर्चों से राज्य के सभी जिलों के हर ब्लॉक में ऑक्सीमीटर पहुंचाने का निर्णय लिया है। कोरोना महामारी के बीच निजी और सरकारी अस्पतालों के साथ ही शमशान घाटों के आसपास बायोमेडिकल वेस्ट, पीपी किट और मास्क फेंके जाने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पीसीबी ने कड़ी नाराजगी जताई है। इस संबंध में पीसीबी ने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को कड़ा पत्र लिखा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव के पत्र के अनुसार कोरोना महामारी के बीच अस्पतालों से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही न की जाए और जो भी अस्पताल नियमानुसार बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण में लापरवाही बरत रहे हैं तो उनके खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि गणेश जोशी को चंपावत पिथौरागढ़ का हवाई दौरा करने के बजाय अपने जिले को देखना चाहिए। एक तरफ कोरोना मरीज अव्यवस्थाओं के चलते अपनी जान गंवा रही हैं, दूसरी ओर गणेश जोशी चंपावत और पिथौरागढ़ का हवाई दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि गणेश जोशी को चंपावत पिथौरागढ़ का हवाई दौरा करने के बजाय अपने जिले को देखना चाहिए। एक तरफ कोरोना मरीज अव्यवस्थाओं के चलते अपनी जान गंवा रही है और दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी चंपावत और पिथौरागढ़ का हवाई दौरा कर रहे हैं। आज काबीना मंत्री गणेश जोशी जी का एक हतप्रभ करने वाला कार्यक्रम सामने आया है। कोरोना के इस त्रासदी काल में जब मंत्री महोदय को अपने प्रभार वाले जिले में अस्पतालों की व्यवस्था और उनका जायजा लेने के लिए औचक निरीक्षण करना चाहिए था, ऐसे में वो चंपावत और पिथौरागढ़ की उड़ानें भर रहे हैं। मंत्री महोदय के कार्यक्रम को देखकर सिर्फ ऐसा लगता है कि एक हेलीपैड से दूसरी हेलीपैड पर वो सैर सपाटे के लिए जा रहे हैं। दरअसल यहाँ पर प्रश्न इस बात पर उठता है कि जब पिथौरागढ़ और बागेश्वर के प्रभारी मंत्री बिशन सिंह चौफाल हैं, चंपावत के प्रभारी मंत्री अरविंद पांडे हैं, तो ऐसे में गणेश जोशी अपने प्रभार वाले जिले को छोड़कर कुलाचे क्यों भरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इन मंत्रियों का आखिर सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग का सिलसिला कब खत्म होगा। माननीय मंत्री महोदय से के स्टाफ से जब इस बाबत पूछा गया तो वह भी निरुत्तर थे। वो जवाब देने में सक्षम नहीं थे कि मंत्री जी आखिर सरकारी कार्यक्रम से गए हैं या सैर सपाटे या पिकनिक के लिए। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के वरिष्ठ फिजिशियन और राजकीय जिला चिकित्सालय कोरोनेशन में कोविड के नोडल अधिकारी डॉक्टर एन.एस. बिष्ट ने पहले बुजुर्गों को टीका लगाए जाने की बजाय नौकरी पेशा और आवाजाही करने वाले वयस्कों की बड़ी आबादी को पहले टीका लगाने की पैरवी की है। डॉक्टर बिष्ट का तर्क है कि महामारी में बुजुर्गों और बच्चों को आइसोलेशन में रखकर वयस्कों को टीका लगाकर उसकी दूसरी लहर के घातक परिणाम को रोका जा सकता है। कोरोना से लड़ने के बाद लौटे मुख्य सचिव ओम प्रकाश वैक्सीन में नजर आए। उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। निर्देश दिए कि किसी भी कीमत पर ऑक्सीमीटर या दवाओं की कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने अधिकारियों को दवाओं और ऑक्सीमीटर आदि की कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कोविड के प्रसार को रोकने हेतु एनफोर्समेंट पर भी फोकस करने के निर्देश दिए हैं। कहा कि अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से चेक किया जाए ताकि उनकी ट्रेसिंग सुनिश्चित की जा सके। बॉर्डर चेक पोस्ट पर रैपिड एंटीजन टेस्ट की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। श्रीनगर के बेस और संयुक्त चिकित्सालय ने कल बेरहमी की सारी हदें पार कर दी। दर्द से तड़पती गर्भवती से ये अस्पताल कोरोना की पॉजिटिव नेगेटिव रिपोर्ट मांगने में ही रह गया। महिला को अस्पताल के 5 चक्कर लगाने पड़े। श्रीनगर संयुक्त अस्पताल में पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली से लोग अपना इलाज के लिए पहुँच रहे हैं। हालत ये है कि गायनी विभाग में एक महिला रुद्रप्रयाग से अपनी डिलीवरी के लिए पहुंची। महिला का रैपिड टेस्ट कराया गया, जहां टेस्ट पॉजिटिव आया। इसके बाद उस महिला को बेस अस्पताल भेजा गया, लेकिन बेस अस्पताल में महिला का रैपिड टेस्ट नेगेटिव आया। इस तरह महिला को कभी बेस तो कभी संयुक्त अस्पताल के चक्कर काटने पड़े। आखिर में बेस संयुक्त अस्पताल के 5 चक्कर लगाने के बाद बेस अस्पताल में महिला की डिलीवरी की गई। महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। प्रदेश में राजकीय महाविद्यालयों में 7 मई से 12 जून तक ग्रीष्म अवकाश घोषित किया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पर्वतीय और मैदानी सभी कॉलेजों में अवकाश घोषित किया गया। इस संबंध में शुक्रवार को आदेश भी जारी किए जा चुके हैं।
नगर पंचायत सतपुली के व्यापार मंडल के द्वारा कल उप जिलाधिकारी सतपुली संदीप कुमार और थाना अध्यक्ष सतपुली संतोष पैंथवाल को सतपुली बाजार को पूर्ण रूप से बंद किए जाने को ज्ञापन सौंपा। व्यापार मंडल सतपुली के अध्यक्ष जयदीप नेगी ने कहा कि व्यापारियों के हित और कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए व्यापार मंडल सतपुली के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सतपुली बाजार 10 मई से 15 मई तक पूर्ण रूप से बंद रहेगा। जनपद प्रभारी और राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कल दूसरे दिन उत्तरकाशी जनपद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ब्रह्मखाल में कोविड-19 से निपटने के लिए व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। मंत्री के स्थलीय निरीक्षण के दौरान पूर्व जिला पंचायत सदस्य लक्ष्मण भंडारी ने जनपद प्रभारी और राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ब्रह्मखाल की सभी समस्याओं से भलीभांति अवगत कराया। के हमारे जनपद के प्रभारी हमारे राज्य मंत्री आदरणीय श्री यतीश्वरानंद जी ने और माननीय विधायक जी ने यहाँ पर अपने अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया। इसमें इसी तहत मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके माध्यम से ज्ञापन दिया है कि अपना ये जो कम से कम 2 पट्टियों के बीच का अस्पताल है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ब्रह्मखाल, इसमें अप टू 70 OPD है। यहाँ का स्टाफ फार्मासिस्ट हो या मेन मेडिकल ऑफिसर इतना रात दिन मेहनत करते हैं। अभी मैं समझता हूँ जो मेरे पास एक पुष्ट जानकारी है, अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर भी डिलीवरी नहीं हो पाई है और अपने एडिशनल PSC में 15 डॉक्टर ने वो कराई है, डिलीवरी करवाई है। यहाँ पर लैब टेक्नीशियन नहीं है, यहाँ पे एक्सरे नहीं है। इस वजह से मैंने निवेदन किया है कि यहाँ पर एक्सरे लैब टेक्नीशियन पूरे पैथोलॉजी की साथ सुविधा हो ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे फायदा मिल सके। चंपावत जिले के बनबसा कैंट एरिया में पिथौरागढ़ से आ रही ऑल्टो कार एक्सीडेंट में 2 युवती समेत एक युवक घायल हो गया। राहगीरों की सूचना पर पहुंची 108 वाहन की मदद से घायलों को टनकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार हेतु भर्ती कराया। मौके पर प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि तेज गति से पिथौरागढ़ जिले से आ रही ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर बनबसा कैंट एरिया के पास पेंट से टकरा गई, जिससे कार में बैठे 2 युवती और एक युवक घायल हो गई। धारचूला मुंसियारी क्षेत्र के विधायक हरीश धामी की बेटी की देहरादून हॉस्पिटल में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि विधायक की बेटी 25 वर्षीय पूजा धामी देहरादून में लॉ की पढ़ाई कर रही थी। जानकारी के अनुसार कल अचानक विधायक की बेटी पूजा की तबीयत खराब होने पर दून हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मौत का कारण दिल का दौरा पड़ना बताया जा रहा है। मसूरी में प्रशासन द्वारा दुकानदारों द्वारा ज्यादा दामों पर सामान बेचने और जमाखोरी करने को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। शुक्रवार को अधिशासी अधिकारी आशुतोष सती ने मसूरी के विभिन्न दुकानों की सघन चेकिंग की, जिसमें कई दुकानों पर सामान की रेट लिस्ट न मिलने पर उनको चेतावनी दी। अल्मोड़ा जिले के तल्ला सल्ट चरीघार के समीप शुक्रवार सुबह 8 बजे ज्वाली से गाजियाबाद जा रही कार अनियंत्रित होकर 50 मीटर खाई में जा गिरी। हादसे की खबर जब ग्रामीणों को लगी तो ग्रामीणों की मदद आनन फानन में घायल चालक को 108 की मदद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भतरौज खान पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने चालक को मृत घोषित कर दिया। कालाडूंगी विधानसभा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलपड़ाव में वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज पाठक ने पहुंचकर 500 मास्क सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलपड़ाव चिकित्सा प्रभारी को भेंट करे। वरिष्ठ भाजपा नेता ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलपड़ाव पहुंचकर कोटाबाग के कोविड-19 ब्लॉक प्रभारी वरिष्ठ भाजपा नेता ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलपड़ाव पहुंचकर कोटाबाग के कोविड-19 ब्लॉक प्रभारी वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर दिनेश कोहली से लग रहे चिकित्सालय में वैक्सीनेशन की जानकारी ली। मसूरी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर नगरपालिका प्रशासन द्वारा बड़े स्तर पर शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है, जिसको लेकर मसूरी नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी आशुतोष सती द्वारा मसूरी को 4 जोन में बांटा गया है, जिसके लिए जोनल इंचार्ज नियुक्त भी किए गए हैं, जिनकी देखरेख में पूरे मसूरी को सैनिटाइज किया जा रहा है। चंपावत जिले के सीमांत टनकपुर क्षेत्र में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद भी आमजन द्वारा कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने के मामले सामने आ रही है। इसी बात को देखते हुए टनकपुर कोतवाली पुलिस टीम ने पुलिस क्षेत्राधिकारी अविनाश वर्मा और कोतवाल जसवीर चौहान के नेतृत्व में पूरे टनकपुर नगर में फ्लैग मार्च निकाला। हल्द्वानी में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए नैनीताल पुलिस की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शनी के द्वारा नैनीताल पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों के लिए और नागरिकों के लिए एक पुलिस एम्बुलेंस का शुभारंभ कल हल्द्वानी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय से किया गया। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शनी ने बताया कि पुलिस एम्बुलेंस का शुभारंभ पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों और नागरिकों के लिए किया गया है।
जन आंदोलन के दम पर राज्य बनाने वाले इस भूमि में एक गैर राजनीतिक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए राज्यों के आंदोलनकारियों ने कल एक वर्चुअल बैठक की। कहा कि राज्य में जनहित मुद्दों को उठाने के लिए एक राजनीतिक बंदिशों से मुक्त संगठन की आवश्यकता है। पिथौरागढ़ के जिला पंचायत सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता जगत मर्तोलिया ने फेसबुक में इस बात का आह्वान कर राज्य के 8 जनपदों के एक्टिविस्टों को जोड़ा था। फिलहाल एक उत्तराखंड सिविल सोसाइटी नाम से ग्रुप बनाया है। फल सब्जी विक्रेताओं के खिलाफ ओवर रेटिंग को लेकर मिल रही लगातार शिकायतों पर कल डोईवाला उप जिला अधिकारी लक्ष्मीराज चौहान ने अपनी पूरी टीम के साथ चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान ओवर रेटिंग कर रहे फल सब्जी विक्रेताओं पर चालानी कार्रवाई की गई, जिसमें 10 लोगों के चालान काटे गए। साथ ही आवश्यक चीजों को दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण से कोटद्वार का नगर निगम क्षेत्र भी अछूता नहीं है। कोरोना संक्रमण लगातार अपने पांव पसारता जा रहा है। अस्पतालों में बेड की कमी साफ देखी जा सकती है। आलम यह कि लोग जमीन पर बेड लगाकर अपना इलाज करवा रहे हैं। कई लोगों को इस बीमारी ने अपना ग्रास भी बना डाला। इसके बावजूद भी लोगों में इस बीमारी का डर नजर नहीं आ रहा है। सुबह बाजार खुलते ही लोगों की भीड़ बाजारों में देखने को लगती है। न कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिखाई देते हैं और कई लोग तो मास्क के बिना ही घूमते दिखे। टिहरी जिले के घनसाली के फौजी कमलदास आर्मी से सेवानिवृत्त होकर पिछले कई सालों से जन सेवा कर रही हैं। कई विधवा महिलाओं, दिव्यांगों और वृद्ध जनों की पेंशन लगाने में सहयोग करते हैं। आजकल कोरोना काल के समय में जरूरतमंद लोगों को राशन और दूर दराज क्षेत्र में मास्क, सैनिटाइजर और ऑक्सीमीटर आदि मुफ्त में दे रहे हैं। आगामी 14 मई को भगवान केदारनाथ के चल विग्रह उत्सव डोली के शीतकालीन गद्दी स्थल और अंकेश्वर मंदिर से हिमालय गगन की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। इसमें देवस्थानम बोर्ड, तहसील प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, केदार सभा और हकदारी शामिल रहे। ओंकारेश्वर मंदिर परिसर में संपन्न हुई बैठक में डोली के हिमालय गमन पर एक मत नहीं बन पाया। बैठक में कुछ लोगों का मत था कि भगवान केदारनाथ के चल विग्रह उत्सव डोली को परंपरा अनुसार पैदल मार्ग से ले जाना चाहिए। कुछ लोगों का मत था कि वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के विकराल रूप धारण करने से डोली शासन की गाइडलाइन के अनुसार ही धाम के लिए रवाना होगी। सूबे के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत शुक्रवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश पहुंचे और अस्पताल में संचालित की जा रही कोविड केयर व्यवस्थाओं समेत विभिन्न बिंदुओं पर एम्स प्रशासन से विस्तृत पर चर्चा की। इस दौरान एम्स संस्थान की ओर से निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर रविकांत की अगुवाई में अधिकारियों और फैकल्टी सदस्यों ने उनका स्वागत किया। उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार और राज्य स्तरीय विज्ञापन अनुसरण समिति के अध्यक्ष राजेंद्र जोशी का शुक्रवार को कोरोना से निधन हो गया। उन्हें कुछ दिन पहले तबियत खराब होने पर आरोग्य धाम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शुक्रवार शाम को उन्होंने अंतिम सांस ली। वहीं सीएम ने भी राजेंद्र जोशी के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में राज्य सरकार उनके परिवार के साथ है। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।